तीन विशाल रथ 45 फीट ऊंचे बिना एक भी कील के बने और लाखों लोगों का हुजूम एक ही रस्सी खींचता है। यह किसी फिल्म का दृश्य नहीं है, यह है जगन्नाथ रथ यात्रा, दुनिया का सबसे पुराना सबसे बड़ा रथ महोत्सव, जहां भगवान खुद अपने मंदिर से निकलकर अपने भक्तों से मिलने आते हैं। आज हम जानेंगे इस यात्रा का पूरा रहस्य। कौन से तीन रथ है, कौन बनाता है उन्हें, भगवान कहाँ जाते हैं, कितने दिन रुकते हैं और वो किस्सा जब माँ लक्ष्मी ने खुद रथ तुड़वा दिया था। बने रहिए अंत तक। पुरी उड़ीसा भारत के चारों धामों में से एक है। हर साल आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यह होता है। एक अद्भुत घटना, भगवान जगन्नाथ यानी जगत के स्वामी, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा तीनों अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं और रथ पर सवार होकर निकलते हैं एक यात्रा पर। 2026 में पवित्र यात्रा 16 जुलाई को है। इस यात्रा की खासियत, यहाँ कोई भेद नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, जो भी इस रथ की रस्सी छू ले वो भाग्यशाली है। अब बात करते हैं उन तीन रथों की जो हर साल नए बनाए जाते हैं। हाँ, आपने सही सुना, हर साल नए। पुराने रथ कभी दोबारा इस्तेमाल नहीं होता। इन्हें बनाने के लिए लकड़ी आती है दसपल्ला के जंगलों से। फांसी और धौसा, ये दो पवित्र पेड़ की लकड़ी। पहले इन लकड़ियों को महानदी में बहाया जाता है, फिर पुरी के पास इकट्ठा करके लकड़ी से लाया जाता है और फिर शुरू होती है निर्माण। 200 से ज्यादा कारीगर, बढ़ई, लोहार, दर्जी, चित्रकार सब मिलकर इन रथों को बनाते हैं और इस पूरा काम को लगता है 58 दिन। सबसे चौंकाने वाली बात, एक भी कील नहीं लगती। पूरा रथ लकड़ी के जोड़ों और रस्सी से बंधा होता है। यह परंपरागत इंजीनियरिंग का कमाल है। अब जानते हैं तीनों रथों का एक एक करके। भगवान जगन्नाथ का रथ कहलाता है नंदी घोष, मतलब वो जो खुशियाँ लेकर आए। इसकी ऊंचाई 45 फीट और पहिया 16 फीट। रंग पीला और लाल, घोड़े 4 और इनका रंग सफेद होता है। झंडे का नाम त्रिलव मोहिनी यानी तीन लोगों को मोहित करने वाली। इस रथ को बनाने में लगती है 242 लकड़ी की सहतीरे। यह तीनों में से सबसे बड़ा रथ होता है और जुलूस में सबसे आगे चलता है। दूसरा रथ है ताल ध्वज। भगवान बलभद्र का रथ है ताल ध्वज, मतलब ताड़ के पेड़ वाला झंडा। ऊंचाई है 45 फीट, पहिया है 14 फीट और रंग लाल और हरा। घोड़े होती है 4 और इनका रंग होता है काला। इसे बनाने में लगते हैं 231 लकड़ी के टुकड़े। जुलूस में यह रथ सबसे पहले निकलता है क्योंकि बलभद्र भी बड़े भाई होते हैं। तीसरा रथ दर्प दलन, देवी सुभद्रा का रथ है दल्प दलन। इसे देवदलन और पद्म ध्वज भी कहते हैं। ऊंचाई है 44.6 फीट, पहिया है 12 और रंग काला और लाल। झंडे का नाम होती है नंदबिका। इसे बनाने के लिए लगते हैं 711 लकड़ी के टुकड़े। यह रथ दोनों भाइयों के बीच में चलता है, जैसे देवी सुभद्रा दोनों की लाडली बहन है। जगन्नाथ जी की रस्सी शंखचूड़, बलभद्र जी की रस्सी बासुकी और सुभद्रा जी की रस्सी स्वर्णचूड़। माना जाता है इस रस्सियों को छूने मात्र से ही जन्म के पाप धुल जाते हैं। अब सवाल यह आता है, भगवान जाते कहाँ हैं? कहानी है, एक बार देवी सुभद्रा ने अपनी मौसी के घर जाने से इच्छा जताई। बड़े भाई बलभद्र और भगवान जगन्नाथ ने कहा, चलो हम भी साथ चलते हैं, और तभी से शुरू हुआ यह परंपरा। तीनों देवता हर साल जगन्नाथ जी की मंदिर गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। इसका दूरी है केवल 3 किलोमीटर, लेकिन लाखों भक्त की भीड़ में यह 3 किलोमीटर तय करने में कई घंटों लग जाता है। अब आती है सबसे रोचक बात। रथ यात्रा के 5वें दिन माँ लक्ष्मी को पता चलता है उनके पति जगन्नाथ जी ने उन्हें बिना बताए भाई बहन के साथ चले गए। माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाते हैं और पालकी में बैठकर गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। भगवान को वापस आने की चेतावनी देती है। भगवान उन्हें मनाने के लिए आज्ञा माला भेजते हैं, यानी सहमति माला। लेकिन माँ लक्ष्मी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। वो अपने सेवकों के कहते हैं, नंदी घोष रथ का एक हिस्सा तोड़ दो, और फिर वो चुपचाप एक गुप्त रास्ते से वापस मंदिर लौट जाते हैं। यह परंपरा आज भी हर साल निभानी जाती है। इसे कहते हैं हेरा पंचमी। 9 दिन गुंडीचा मंदिर में विराजने के बाद भगवान वापस लौटते हैं। इस वापसी को कहते हैं बहुधा यात्रा। 2026 में बहुधा यात्रा 24 जुलाई को है। वापसी के रास्ते में 3 देवताएं मौसी मंदिर पर रुकते हैं और यहाँ उन्हें पोंडा पीठा, एक विशेष मिठाई का भोग लगाया जाता है। और अगले ही दिन 25 जुलाई को होता है सूना बेसा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों को सोने के भव्य आभूषण से सजाया जाता है। यह दर्शन अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। रथ यात्रा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक संदेश है कि भगवान किसी मंदिर की दीवारें में बंद नहीं है। वो निकलते हैं, मिलते हैं सबसे। चाहे आप किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो,
जगन्नाथ जी रथ के सामने सब बराबर है। जय जगन्नाथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ।